तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। तो आज हम जानने वाले हैं करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय जीनियस क्लासेस पॉइंट। ठीक है, तो आज हम समझेंगे 18 मार्च का जो है करंट अफेयर। ठीक है, जो क्या होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपके पेपर में जो पूछे जाने का क्या होगा, चांस होगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम समझते हैं जो है करंट अफेयर के जो है प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं 18 मार्च का जो है करंट अफेयर। इसका ये डिस्कशन हम करेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही 31वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 31 जीडी बिरला अवार्ड रिसेंटली। ठीक है, तो यदि इसकी बात करेंगे, ठीक है, यदि इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर तो होगा नारायण प्रधान जी। लेकिन इन्हें जो है आखिर ये किस क्षेत्र से थे और इन्हें क्यों मिला। ठीक है, तो ये आपके मन में बातें आती होंगी। ठीक है, तो इन्हें देखिए, इन्हें जो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार क्यों मिला, तो यदि बात करेंगे हम तो ये एक प्रोफेसर थे। क्या थे? एक प्रोफेसर थे जो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है उनका जो उत्कृष्ट योगदान रहा था। क्या था? भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट बिल्कुल योगदान था। ठीक है, और उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है, योगदान दिए थे और इसी के लिए जो है इन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान ने इन्हें जो है 31वीं जो है जीडी पुरस्कार के रूप में क्या किया गया, इसे चुना गया इन्हें। ठीक है, तो याद रहे किस क्षेत्र से थे, तो कहेंगे ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान इनका रहा और इन्हीं के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक अनुसंधान ने जो इन्हें 31वीं जो है जीडी पुरस्कार के लिए जो है चुना गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें आपको क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार क्या है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं तो कौन है, तो कहेंगे नारायण प्रधान जी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड समझते हैं इसको। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन सेकेंड कि हाल में 21 राज्य के कक्षा 6 से 12 तक, कहाँ से, 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा चलिए समझते हैं हम भगवत गीता के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे हम कि क्या होगा। तो देखिए, यदि भगवत गीता की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 700 श्लोक थे। कितने थे? 700 श्लोक थे जो महाभारत के युद्ध में जो है श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को जो है क्या किए थे, सुनाए थे। ठीक है, लेकिन जो ये 700 जो श्लोक थे, ठीक है, 700 जो श्लोक थे उसमें से यदि बात करेंगे तो उसमें 700 श्लोक थे और 18 अध्याय हैं। कितने हैं? तो यदि यहाँ से आपसे कोई पूछे कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो कहेंगे 700 श्लोक हैं। और कितने अध्याय हैं, तो कहेंगे 18 आपके अध्याय हैं। ठीक है, तो यदि बात करें कि इस 700 श्लोक में जो है श्री कृष्ण भगवान ने कितने श्लोक सुनाए थे, तो यदि हम बात करेंगे तो 574 श्लोक जो है श्री कृष्ण भगवान सुनाए थे और अर्जुन ने जो है 84 श्लोक सुनाए थे। ठीक है, और संजय जो थे धृष्टराज के पास बैठे थे। जो धृष्टराज जो थे क्या थे, अंधे थे, जिनको ये जो है क्या करते थे, कहानी दिखाते थे, देखते थे और ये बताते थे इनको। ठीक है, तो संजय ने जो है टोटल 41 जो श्लोक जो है बोले थे, सुनाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं जिनको श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताया गया श्लोक को। इसमें 18 अध्याय थे। कृष्ण भगवान द्वारा 574 श्लोक सुनाया गया, अर्जुन द्वारा 84 श्लोक सुनाया गया, संजय द्वारा 41 जो श्लोक सुनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये बात थी। तो यदि हम बात करेंगे भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो भगवत गीता के बारे में जो है कक्षा 6 से 12वीं तक के को भगवत गीता के बारे में किस राज्य में जो है पढ़ाया जाएगा, तो यदि बात करेंगे इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, कहेंगे गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल में ही किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यदि बात करेंगे महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल है क्या, तो कहेंगे जो क्षेत्र है उसको हरा भरा बनाने के लिए। ठीक है, जो आपके चारों तरफ के क्षेत्र हैं, जो कोई इलाके हैं
ठीक है, ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों को जो है उनको जो है हरा भरा बनाने के लिए जो है हरित क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। और इसी बढ़ावा देने की वजह से जो है इसे क्या कहा गया है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि इसकी हम बात करें तो कहेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो कहेंगे मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि हाल में ही रिलायंस रिटेल ने बिग बाज़ार की जगह जो है किसे लॉन्च करने की घोषणा की है, तो एक और नया बाज़ार बनेगा। तो रिलायंस ने जो रिटेल ने बिग बाज़ार को हटाकर उसके जगह पे जो है किस बाज़ार को स्थापित किया है, तो हम कहेंगे स्मार्ट बाज़ार को। किसको सॉरी हाँ, स्मार्ट बाज़ार को जो है क्या किया इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मार्ट बाज़ार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कहा जा रहा है क्वेश्चन 5 कि हाल में ही मिस वर्ल्ड का किताब जो है किसने जीता, किताब जो है किसने जीता। तो यदि बात करेंगे, ठीक है, तो ये किताब जो है क्वेश्चन बन रहा है 2022 का, लेकिन ये किताब कब जीता गया था, तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे भी पूछा जा सकता है कि 2021 का किताब जो है, ठीक है, 21 का खिताब जो है किसने जीता। तो आप यदि बात करेंगे तो कहेंगे कि कोरोलिना विलावस्का पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ये हैं आपके। ठीक है, तो आप इसको इमेज के द्वारा भी देख सकते हैं कि ये कोरोलिना विलावस्का पोलैंड है। ठीक है, तो इन्हें कह सकते हैं 2021 का क्या कहेंगे, मिस वर्ल्ड का इन्होंने जो है किताब जो है जीता है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 को। क्या कह रहा है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया घोषित किया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं क्या है। कहेंगे कब, तो कहेंगे कि 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को जो है क्या किया गया, इसे शुरू करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये शुरू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल में ही रूस ने इंस्टाग्राम की जगह किसे लॉन्च करने का फैसला किया है। तो जानते हैं जैसा कि इंस्टाग्राम क्या है, एक आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो रूस में चल रहा था, लेकिन रूस की सरकार ने क्या किया है कि इंस्टाग्राम को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, यानी वहाँ से हटा दिया है। और उस इंस्टाग्राम की जगह पे जो है एक नया जो एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो कहेंगे रोज़ग्राम। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम और ये आपका रोज़ग्राम है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अगला क्वेश्चन करा गया कि पेप्सिको इंडिया ने किसानों की मदद के लिए किसके साझेदारी की है, इसके साझेदारी जो है की है। अब देखिए पेप्सिको इंडिया जो है ये किसान है क्या, यदि इसकी बात करेंगे तो भारतीय किसानों की मदद करेगी। पेप्सिको इंडिया जो है क्या करेगी, तो ये जो है किसानों की मदद करेगी। ये किस प्रकार से मदद करेगी, तो कंपनी ने जो है इसके बारे में बताया कब, तो कहेंगे गुरुवार को इन्होंने ये बताया कि सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो किसानों के लिए जो सिंचाई का साधन है उनकी मात्रा को, यानी कि उनकी सुविधा को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जिसके द्वारा बढ़ाया जाएगा नहीं कि, तो किसके साथ इन्होंने साझेदारी की, तो कहेंगे तो एनड्रिप के द्वारा इन्होंने जो है क्या की है, साझेदारी की है। ठीक है, ये बात है, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए हम समझते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। करा कि हाल में ही मूडीज ने 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 9.5 से घटाकर कितना कर दिया है,
तो बात करेंगे तो कहेंगे 91% जो है घटाकर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये उम्मीद था कि मूडी ने जो है 22-23 के लिए जो है भारत के विकास अनुमान को 9.5 से घटाकर कितना बता दिया है, तो कहेंगे 9.1 जो है बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10th समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कर रहा है, हाल में ही बाजार में पूंजीकरण के मामले में किसने जो है दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है। हाल में ही बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में जो है प्रवेश किया है। तो यदि बात करेंगे तो कहेंगे भारत ने जो है क्या किया है, प्रवेश किया है। तो 5वें शीर्ष क्लब में जो है ये पड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 समझ लेते हैं, 11। ठीक है, क्या कर रहा है कि हाल में ही विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो कहेंगे हम जम्मू कश्मीर के साथ, किसके साथ, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर के साथ जो है इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि हाल में किस राज्य सरकार ने वित्त मंत्री 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है। अब ये जो घाटे का जो बजट है यदि बात करेंगे किस राज्य में से, तो कहेंगे असम राज्य से। किस राज्य से, असम राज्य से। तो यदि बात करेंगे कितने करोड़ का जो है घाटा होने का जो है पेश किया, बजट पेश किया गया, तो यदि बात करेंगे तो कहेंगे 600.36 करोड़। कितना, 636 करोड़। तो इतना का जो है यदि हम बात करेंगे तो इतने घाटे को जो है क्या किया है, बजट पेश किया गया है। तो हम कहेंगे कहाँ पे, तो कहेंगे गुवाहाटी। कहाँ पे, असम में। ठीक है, गुवाहाटी के असम राज्य में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 18 मार्च के जो करंट अफेयर थे। ठीक है, तो उम्मीद है कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 19 मार्च का जो है करंट अफेयर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।